गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस की क्लास में हम जो लास्ट बात कर रहे थे वो हमने एक क्वेश्चन देखा था। वो क्वेश्चन किस तरीके से था मैं आप लोगों को एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। ये इस तरीके से एक हमारी बिल्डिंग थी। इस तरीके से एक हमारी रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स हमने एक लिया था, जिसके लिए हम विंड लोड एनालिसिस में क्वेश्चन देख रहे थे। इसमें हमने कुछ ओपनिंग्स दे रखी थी। इसकी हाइट थी 5 मीटर और प्लान की जो डायमेंशन थी वो 50 मीटर बाई 10 मीटर थी। ठीक है। उसके अलावा हमें दे रखा था कि इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स था और फ्लैट टेरेन था। इसका जो टेरेन टाइप था वो कैसा था, फ्लैट था और 20 ओपनिंग्स थी और उनका जो साइज था ओपनिंग्स का वो था 1.5 बाई 1.5 मीटर। ये भी हमें दे रखा था। इसके अलावा हमें दे रखी थी जो वैल्यूज थी वो बाकी की वैल्यूज क्या क्या थी कि जोन था जो इस बिल्डिंग का वो जोन दे रखा था हमें, जोन 4 था। तो इस तरीके से हमने कल एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हम स्टेप 4 तक पहुंच गए थे और वो स्टेप में वापस से रिवाइज करवा देता हूं थोड़ा सा और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो वो जो स्टेप था हमारा वो था स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 4 के अंदर जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन विंड फोर्स ऑन वॉल की। हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन विंड फोर्स ऑन वॉल, इसकी हम बात कर रहे थे। इसमें हमने फॉर्मूला जो देखा था वो F इक्वल टू था CPE माइनस CPI इंटू एरिया इंटू PZ। ये फॉर्मूला हमने कल देखा था और हमने इसके थ्रू CPI की वैल्यू भी कल फाइंड आउट कर ली थी और वो आई थी हमारे पास प्लस माइनस 0.5। यहां तक हमने कल कर लिया था। आज हम बात करते हैं किसकी, आज हम बात करेंगे CPE की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखिए जो CPE होता है हमारा, ये हमारा होता है एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट। एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट के लिए जो हमें कोड में गिवन है वो कोड में टेबल नंबर 4 पेज नंबर 14 पर गिवन है। वो हमें क्या कहती है कि हमें बिल्डिंग के H/W और L/W का रेशो देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की। तो अगर मैं H/W देखूं तो मेरे पास जो बिल्डिंग की हाइट थी वो 5 थी और विड्थ थी वो 10 थी और जो लेंथ थी वो 50 थी और जो विड्थ थी वो 10 थी। तो यहां से मेरे को जो वैल्यू मिलती है ये तो मिलती है 1/2 और ये मिलती है 5। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं एक केस कंसीडर कर लेता हूं। क्या केस कंसीडर कर लेता हूं, कंसीडर केस कर लेता हूं इसके अंदर कि जो मेरा 3/2 है, जो मेरा L/W है वो 3/2 से तो ग्रेटर देन है और 4 से क्या है, कम है। ये मैं केस ले लेता हूं। 5 आती है मेरे पास वैल्यू लेकिन मैं केस क्या ले लेता हूं, 4। और जब इसके अंदर हम कोड में जाते हैं पेज नंबर 14 टेबल 4 पर, तो हमें एक टेबल मिलती है जिसमें हमें क्या मिलता है, एक साइड तो हमें मिलता है पोर्शन ऑफ वॉल, एक साइड हमें दो एंगल के लिए, जब विंड की एंगल है एक बार तो 0 डिग्री हो, एक बार कितना हो, 90 डिग्री हो। एक बार विंड की जो एंगल है वो बिल्डिंग के 0 डिग्री पर हो, एक बार 90 डिग्री पर हो। और एक वैल्यू जो फाइनल में मुझे मिलती है वो यहाँ मिलती है CPE लोकल की वैल्यू। तो देखो उस टेबल के अकॉर्डिंग जो पोर्शन ऑफ वॉल है वो 4 पोर्शन है वॉल के, A, B, C और D। ये 4 पोर्शन है। कोई भी अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं 4 डायमेंशनल बिल्डिंग तो उसके कितने पोर्शन होते हैं, 4 वॉल होंगी, 1 2 3 और एक उसके पीछे 4 वॉल। तो 4 पोर्शन है A, B, C और D। जब थीटा इक्वल टू 0 हो, मतलब विंड की डायरेक्शन 0 डिग्री पे बिल्डिंग से कोलिजन कर रही हो,
उस टाइम जो वैल्यू होंगी वो होंगी ए के लिए प्लस 0.7, माइनस का 0.25, माइनस का 0.6 और माइनस का 0.6। ये हमें टेबल पे दे रखा है IS 875 पार्ट 3। इसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन कर रहे हैं, IS 875 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग हम डिजाइन कर रहे हैं। तो उसमें देखिए अब हमें क्या करना है। ये वैल्यू हमें मिल गई थीटा इज इक्वल टू 0 पर। थीटा इज इक्वल टू 90 पर जो वैल्यू दे रखी है वो माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, दो वैल्यू तो ए और बी के लिए दे रखी हैं, और सी और डी के लिए प्लस का 0.7 और माइनस का 0.1। ये सी और डी के लिए वैल्यू दे रखी है किसकी, थीटा की। उसके अलावा सीपी लोकल की जो वैल्यू दे रखी है ओवरऑल वो दे रखी है माइनस का 1.0। ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं कहां से, कोड से, पेज नंबर 14 टेबल नंबर 4। और किसके लिए देखते हैं हम, ये वैल्यूज देखते हैं किसके लिए, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट के लिए। अब हम एरिया की बात कर लेते हैं कि एरिया हमारा किस तरीके से रहेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूले में एरिया भी निकालना है और हमें सीपीई की वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले मैं सीपीई की वैल्यू तो मेरे पास ये आ गई, थीटा इज इक्वल टू 0 पे, थीटा इज इक्वल टू 90 पे। ये वैल्यू सीपीई की तो है, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की। अब मुझे निकालना है एरिया। तो मैं दोनों वॉल्स का एरिया, जैसे ये बिल्डिंग है, यहाँ पर ए वॉल है, ये बी है, इसके पीछे सी होगी और इधर डी होगी, इस तरीके से 4 वॉल होंगी। तो मैं पहले एरिया ऑफ वॉल ए एंड बी का निकाल लूं। एरिया ऑफ वॉल ए एंड बी, और इसी तरीके से मैं निकाल लूंगा एरिया ऑफ वॉल सी एंड डी, इनके लिए निकाल लूंगा। तो ए एंड बी के लिए निकालूंगा तब तो ये होगा L इंटू एच, लेंथ इंटू हाइट, और जब सी और डी के लिए निकालूंगा तो ये होगा विड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है मेरे पास 50 इंटू 5, और विड्थ कितनी है 10 इंटू 5। तो मेरे पास ये तो कितना आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 50 मीटर स्क्वायर। दोनों मेरे पास क्या आ जाएंगे, एरिया ऑफ वॉल आ जाएंगे 250 और 50। अब हम क्या करते हैं, इस सीपीई की वैल्यू के लिए इन सीपीई, सीपीआई, एरिया और पीजेड, इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। जब हम केस पहले 0 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेंगे और एक बार थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। एरिया मुझे मिल गया कितना 250 और 50, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं केस 1 की। केस 1 मैं क्या कह रहा हूं, केस 1 में मैं बात कर रहा हूं किसकी, थीटा इज इक्वल टू 0। मैं यहां पर लिख देता हूं केस फर्स्ट हम ले रहे हैं जब हमने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री माना है। 0 डिग्री माना है तो वैल्यूज भी यही वाली पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है। सीपी नेट का जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ वॉल ए के लिए, सीपी नेट फॉर वॉल ए के लिए निकाल लेते हैं पहले। ये जो सीपी नेट है, सीपी नेट फॉर वॉल ए के लिए, सीपी नेट फॉर वॉल ए के लिए निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा सीपीई माइनस सीपीआई। सीपीई की वैल्यू मैं कितनी लूंगा, सीपीई की वैल्यू मैं इनमें से लूंगा। वॉल ए के लिए बात कर रहा हूं, ए के लिए 0 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी है 0.7, 0.7 है। और फॉर्मूले में मुझे सीपीआई की वैल्यू पता है, सीपीआई की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी पिछली बार कि मेरे पास जो सीपीआई की वैल्यू आई थी वो आई थी मेरे पास प्लस माइनस 0.5। ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी पहले। सीपीई की वैल्यू ये रही मेरे पास 0 के लिए। मैं वो एरिया ऑफ किसके लिए देख रहा हूं, वॉल ए के लिए देख रहा हूं। ए के लिए वैल्यू ये रही एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की। अब देखो अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं तो देखो एक बार तो करूंगा प्लस का 0.7। अब इसको एक बार प्लस में करना है, एक बार किस में करना है माइनस में। माइनस सीपीआई की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस है तो एक बार किस में रखूंगा प्लस में, प्लस का 0.5, और एक बार किस में रखूंगा माइनस में, प्लस का 0.7 माइनस माइनस का 0.5।
ऐसे रखूंगा ना वैल्यू, इस सीपीआई की वैल्यू प्लस माइनस 0.5 है, वॉल ए के लिए मुझे सीपीई की वैल्यू तो पता है कितनी है, प्लस का 0.7 ये रख दी, माइनस का साइन लगा दिया फॉर्मूले से। अब सीपीआई की वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहां से जो मेरे पास वैल्यू आएगी, एक बार तो आएगी प्लस का 0.2, एक बार आएगी प्लस का 1.2, इस तरीके से दोनों वैल्यू आ जाएंगी। अगर ये दोनों वैल्यू प्लस में आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है, प्रेशर। अगर नेगेटिव आती तो नेगेटिव का मतलब होता है सक्शन, अंदर की तरफ खींचना, और प्रेशर का मतलब होता है बाहर की तरफ धकेलना। ठीक है, देखो अगर ये मान लो कोई भी एक हम स्ट्रक्चर ले लें, क्लोज स्ट्रक्चर, इस तरीके से हम कह रहे हैं कि अगर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर का मतलब ये इसको अंदर की तरफ ऐसे पुश कर रहा है, और सक्शन का मतलब जिस साइड से प्रेशर लग रहा है उसी साइड ही इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो वो होता है सक्शन। तो ये दोनों वैल्यूज किसकी शो कर रहा है, प्रेशर की। अगर मैं डिजाइन विंड फोर्स फॉर वॉल ए निकालूं, अब मैं यहां से क्या निकालूं, डिजाइन विंड फोर्स फॉर वॉल ए, तो देखो किस तरीके से आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, डिजाइन विंड फोर्स फॉर वॉल ए के लिए। डिजाइन विंड फोर्स फॉर वॉल ए के लिए बात कर रहे हैं। वॉल ए के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो देखो जो फॉर्मूला है डिजाइन विंड फोर्स का, वो क्या है, वो ये रहा फॉर्मूला, नहीं सॉरी, डिजाइन विंड फोर्स का जो फॉर्मूला है वॉल के लिए वो होता है F इक्वल टू सी पी नेट इंटू एरिया इंटू पीजेड। भाई सीपी नेट को ही हमने क्या लिख दिया है, सीपी माइनस सीपीआई लिख दिया है, तो हमने ये वैल्यू हम डायरेक्ट सीपी माइनस सीपीआई की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर देंगे और एरिया इंटू पीजेड में रख देंगे। तो देखो अगर मैं फोर्स ए देखूं तो देखो सीपी माइनस सीपी नेट की एक वैल्यू तो कितनी आई है, 0.2, प्लस का 0.2 इंटू एरिया जब मैंने निकाला था तो कितना था वॉल ए के लिए, वो था मेरा 250 इंटू पीजेड की वैल्यू मैंने निकाल ली थी स्टेप सेकंड के अंदर 1272.91, ये मैंने पहले ही निकाल ली थी। तो एफ ए की वैल्यू जो मेरे पास आती है यहां से वो आती है 63.65, कितनी आती है, 63.65 किलो न्यूटन, ये आ गई वैल्यू। दूसरी अगर मैं इसके लिए देखूं एफ ए इक्वल टू, तो ये कितना है 1.2 इंटू 250 इंटू 1272.91, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 381.85, 381.87, और ये भी किस में आ रही है, किलो न्यूटन में। तो वॉल ए के ऊपर, वॉल ए के ऊपर जो मेरा प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो दो तरीके से आ रहा है, दोनों वैल्यूज के लिए, सीपीआई की दोनों वैल्यूज के लिए जो वॉल ए के ऊपर मेरा प्रेशर आ रहा है वो 63.65 आ रहा है और 381.87 डबल प्रेशर आ रहा है, दोनों प्रेशर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसके लिए निकाल सकते हैं, वॉल ए के लिए। अब सेम प्रोसेस आपको किसके लिए करनी है, वॉल बी के लिए। वॉल बी के लिए कैसे करेंगे, देखो अगर मैं वॉल बी के लिए लिखूं, मैं यहां पर लिखूं सीपी नेट फॉर वॉल बी, तो वो भी क्या होगा, वही होगा सीपीई माइनस सीपीआई, यही होगा। अब सीपीई की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का 0.25 है बी के लिए, ए के लिए तो 0.7 थी, बी के लिए कितनी है, माइनस का 0.25। तो देखो माइनस का 0.25 माइनस एक बार प्लस का 0.5, एक बार किसका रखूंगा, माइनस का 0.25 माइनस माइनस का 0.5, सॉरी ये 0.5, हाँ 0.5 ही है। अब यहां से जो दो वैल्यूज मुझे मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, देखो एक तो मिलेगी मुझे माइनस का 0.75 और एक मिलेगी मुझे कितनी, प्लस का 0.25।
एरिया ऑफ बॉल बी के लिए मैंने जो देखा था वो भी कितना था, 250 था। तो मैं यहां से वापस से अब यहाँ पर ए की जगह क्या कर दूंगा, बी कर दूंगा, और ये वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो फोर्स ऑन जब बी बॉल पे हम देखेंगे तो वो कैसे होंगी, देखिए वॉल बी के लिए बात कर रहे हैं, वॉल बी के लिए बात कर रहे हैं, ये हमारे पास सीपी नेट की वैल्यू आ गई। तो सीपी नेट की वैल्यू कितनी आई, एक बार तो आई माइनस का 0.75 इंटू एरिया कितना था 250 इंटू पीजेड की वैल्यू 12.71 इंटू 1272.91। तो यहां से जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस का 238.67, माइनस का 238.67 किलो न्यूटन। और एक बार हम कितना रखेंगे, प्लस का 0.25 इंटू 250 इंटू 1272.91। यहां से जो बी के लिए वैल्यू आती है वो आती है हमारी 79.56 किलो न्यूटन। अब देखो एक तो आ रही है प्लस में, एक आ रही है माइनस में। प्लस का मतलब क्या है कि ये तो दिखा रहा है किसको, प्रेशर को, और माइनस का मतलब क्या है, ये शो कर रहा है किसको, सक्शन को। तो बी पर जो है फोर्स है वॉल पर वो कैसा लग रहा है, और यहां पर हम ए की जगह क्या रख देंगे, बी। वहीं से जो अभी हमने थोड़ी देर पहले टेबल बनाई थी वहां से हमने ए और बी के लिए हमने क्या देख ली, वैल्यूज देख ली, किस तरीके से हमें एरिया बी ए पर और बी पर मिलता है। अब हम चलते हैं सी के लिए, अब हम चलते हैं सीपी नेट किसके लिए, सी और डी के लिए एक साथ ही देख लेते हैं हम, क्योंकि दोनों का एरिया वगैरह कैसा है, सेम ही है। तो हम बात करते हैं किसकी, एरिया ऑफ वॉल सी और डी के लिए, और एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू भी क्या है, सेम है। यहां से देखो जो सी पी आई की वैल्यू है वो तो है प्लस माइनस 0.5, और जो सी पी ई की वैल्यू है वो है दोनों के लिए, वॉल किसके लिए, वॉल सी एंड डी दोनों के लिए जो सीपीई की वैल्यू है वो कितनी है, वो है हमारे पास माइनस का 0.6। ये वैल्यू हमारी है किसकी, सीपीआई की वैल्यू है हमारी कितनी, प्लस माइनस 0.5, और सीपीई की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.6। तो सीपी नेट देख लें, सीपी नेट क्या है, सीपीई माइनस सीपीआई, ठीक है। सीपीई की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.6 माइनस एक बार तो प्लस का 0.5, एक बार किसका ले लेंगे, माइनस का 0.6 माइनस माइनस का 0.5। यहां से दो वैल्यू आ जाएंगी, वो दो वैल्यू क्या क्या आएंगी, एक बार तो आएगी माइनस का 1.1 और एक बार आएगी प्लस का 0.1। तो ये तो किसको शो कर रहा है, माइनस तो सक्शन को, और पॉजिटिव किसको शो करता है, प्रेशर को, ठीक है। अब यहां से डिजाइन विंड फोर्स फॉर वॉल सी और डी दोनों के लिए निकाल देते हैं, दोनों के लिए निकाल लें। तो सीपी नेट की वैल्यू फोर्स एट सी, ठीक है, फोर्स एट सी इक्वल टू डी, दोनों के लिए निकाल देते हैं। तो एक बार तो कितना रखूंगा, माइनस का 1.1 इंटू, अब देखिए एरिया चेंज हो जाएगा, जो सी और डी के लिए मेरे पास एरिया आया था वो आया था 50 इंटू 1272.91, और एफ सी और डी के लिए एक और बार रख लूंगा मैं क्या, अब की बार रख लूंगा प्लस का 0.1 इंटू 50 इंटू 1272.91। तो यहां से मेरे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, वो दो वैल्यू क्या आएंगी, एक वैल्यू तो आएगी माइनस का 70.01, माइनस का 70.01 किलो न्यूटन, और एक वैल्यू आएगी मेरे पास 6.36 किलो न्यूटन, 6.36 किलो न्यूटन। तो ये हमने बिल्डिंग की चारों वॉल्स के लिए क्या निकाल लिया, फोर्स की विंड फोर्स निकाल लिया वॉल पे, किसके लिए, पहले हमने निकाला ए और बी के लिए, फिर सी और डी के लिए हमारी ये वैल्यू है जो दोनों एक ही थी सीपी की, तो हमने यहाँ वैल्यू रख के फोर्स एंड सी और डी दोनों तरीके से निकाल लिए। ये तो हमारा आ गया प्रेशर में, और ये हमारा आ गया किसमें, सक्शन में। तो ये हमने हमारा आज फोर्थ स्टेप कंप्लीट कर लिया है, क्या है वो, डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन विंड फोर्स ऑन वॉल। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना देखेंगे
स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर कोफिशिएंट ऑन रूफ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।